अगर कोई बंदा इलेशन में बहुत टॉप पे पहुंचा हुआ है, यानी उसने आइस की हुई है और उसने कोकेन की हुई है, और कोई बंदा उसको अब समझाने बैठा है, तो ये तो सिर्फ लड़ाई का घर है। उसको समझाना, उसको समझाया नहीं जा सकता क्योंकि वो समझाया होता है। उसके ज़हन में होता है कि उससे ज़्यादा मैटर को कोई समझता नहीं है, वो समझ नहीं सकता। और इसी तरह जब कोई शराब की वजह से ड्रंकननेस में होता है, ड्राउजीनेस में होता है, तो उसको तो ये भी मुश्किल पेश आ रही होती है कि सामने बंदे को पहचाने कैसे। और वो ऐसे गौर से करके संभाल के, बड़ा अल्कोहल में बंदा बड़ा संभाल के चलता है, दीवार को पकड़ के, ज़मीन को पकड़ के। कभी आपने देखा है कि घास को पकड़ के चलते? मैंने देखा है अल्कोहल, मतलब गिर सकता है ना बंदा घास पे जब बंदा बैठ के शराब पी रहा हो तो फिर वो इधर उधर हो तो गिर सकता है, चोट लग सकती है। एहतियात बहुत ज़रूरी है। ठीक जी, इसका हाल ये कि उसका नशा उतरने दिया जाए, क्योंकि रात को जब कोई अल्कोहल पीता है और उसमें जो वो बातें करता है या कुछ करता है, तो सुबह तो वो बड़ा अपोलोजेटिक होता है। सुबह तो वो बीवी से बड़ी मिन्नत से माजत कर रहा होता है कि बाजी मैंने माफ़ कर दो, या कुछ तरला ही करना है ना, जिस तरह भी कर ले बंदा। मतलब कोई सुबह तो माफ़ी शायद, और उस वक्त बीवियाँ भी फिर शेर हो जाती हैं, वो काफ़ी बुरा भला कहती हैं, और फिर वो चुप रहता है, सुन लेता है। लेकिन राती 1:30 बजे फिर वो कहता सवेरे तू 9:27 ते गल की सी ना, ले फिर ऐसा जवाब सुन। तो फिर वो उस बात का लंबा जवाब रात को फिर वो देगा। या अगर बीवी से बस ना चले या काबू ना आए तो फिर वो कनाडा फ़ोन करेगा अपने दोस्त को, बचपन का कोई दोस्त जो कनाडा में उस वक्त जाग रहा है, और बहुत दुखी समझ के उसकी तसल्ली से बातें सुनता है। तो घंटों फिर वो कनाडा के दोस्त को बताता है कि पाकिस्तान में कितना जुल्म और सितम हो रहा है। तो उस वक्त जब कोई इलेशन में होता है या डिप्रेशन में होता है नशे की वजह से, या डेविएटेड होता है चरस की वजह से, चरस जो है वो डिविएट कर देती है, मेन रोड से आपको उतार के कच्चे पे डाल देती है। सर अगर कोई सिर्फ बिकॉज ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर हो, मैं उस हवाले से जानना चाह रहा हूँ। उस हवाले से भी उसको समझाना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। उसमें कहते हैं कि ट्रीट बाइपोलर डिसऑर्डर विद मेडिकेशन फर्स्ट। जब बाइपोलर डिसऑर्डर में चला गया है, देखिए सड़क पे ट्रैफिक डिसऑर्डर हो गया है, अब कोई आएगा, चाहे कोई सार्जेंट आए, चाहे कोई पुलिस वाला आए, चाहे कोई गाड़ी से वॉलंटियर उतरे 2-4, कई लोग होते हैं तो फिर उतर के आके तो कहते हैं तू इधर चल, तू इधर चल, तू इधर चल। तो एक दफ़ा उसको डिसऑर्डर को निकालना पड़ता है, और जब एक दफ़ा सड़क पे ट्रैफिक फिर चलने लगती है तो फिर चलती रहती है। तो याद रखें कि जब बाइपोलर डिसऑर्डर में कोई होता है तो उसको ऑर्डर में लाने के लिए फौरी तौर पर क्विकली, यानी विद इन आवर्स, लाइक विद इन 3 आवर्स, उसको बिल्कुल वापस लैंडिंग उसकी सेफ कराई जा सकती है। और आप देखते हैं यहाँ पे कभी कभी पेशेंट्स आते हैं तो वो डेवस्टेटिंग स्टेट में होते हैं और उनको फिर इंजेक्टेबल्स यूज़ किए जाते हैं, तो फिर थोड़ी देर के बाद वो समझाना बुझाना, उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत होती है जो कि उस वक्त मैसर नहीं होती। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए।
जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।